हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर दो प्रकार की क्लासेस लगाई जाती हैं। पहली जो आपकी बनाई जाती है वो क्लास 10th और 12th के मैथ की बनाई जाती है, और दूसरी होती है आपकी केमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th से होती है। तो गाइस, काफ़ी लंबे टाइम से आपकी क्लास 12th की जो केमिस्ट्री की वीडियो थी वे नहीं आ पा रही थी। तो कुछ स्टूडेंटों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ऑक्सैलिक अम्ल, इसका आपका कब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसको बताइएगा। तो गाइस, आज आपके लिए हम नया टॉपिक लाए हैं ऑक्सैलिक अम्ल। और इससे पहले जो जितनी भी सभी वीडियो हमारे केमिस्ट्री की हैं, 13 वीडियो बन चुकी हैं। तो उसे आप कैसे देखेंगे? तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में आपको केमिस्ट्री सेकंड के नाम से एक फोल्डर होगा जो कि क्लास 12th का है। वहां पर आप क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप सब वीडियो आपको लगाई गई हैं, वहां से आप उसको देख सकते हैं। पहले आपकी क्लोरोफॉर्म, फिर क्लोरोवेंजीन, इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल वगैरह सब वीडियो आपके वहां पर हैं। अच्छे से आप वहां पर देखिए और पढ़िएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। तो क्या होता है ऑक्सैलिक अम्ल? सबसे पहले यहाँ पर देखिए अणुसूत्र क्या होता है। तो अणुसूत्र होता है आपका COOH, फिर आता है बॉन्ड COOH। अब आता है आपका IUPAC नेम। मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो यही होगा कि एक नंबर में कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है और एग्जाम में पूछता है। क्या होता है कि IUPAC नेम का फुल नेम क्या है? तो हम जो लिखते हैं फुल नेम या फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये मैंने आपको लिखवाया भी है। जब पहली इससे पहली जो भी आपकी क्लोरोफॉर्म की आपकी वीडियो होगी उसमें आप जाकर देखें तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवाई है। तो सबसे पहले आप लगाते हो डाई, और 2C के लिए लिखते हो आप एथ, और सिंगल बॉन्ड है उसके लिखते हैं हम एन। अब यहां पर समझने वाली बात है गाइज, COOH, COOH क्या होता है? जिसमें एक क्रियात्मक समूह होता है वहां पर हम लिखते हैं ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं गाइज? ओइक अम्ल। तो इसका नाम क्या बनेगा? डाई एथेनोइक अम्ल। तो गाइज क्या नाम बना है इसका? तो यहां पर आप लिख भी सकते हो डाई एथेनोइक अम्ल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो आइए गाइस देखते हैं निर्माण की विधि, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम ऑक्सलेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। यानी सोडियम ऑक्सलेट जो आप लेते हो उसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, वहां से आपको कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है। उसके बाद उसकी जो अभिक्रिया है हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, वहां से आपका बन जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। यहाँ पर देखिए रिएक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं CON यानी सोडियम ऑक्सलेट है। तो ये आपका होता है सोडियम ऑक्सलेट। उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई गाइस? कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो कैल्शियम क्लोराइड को लिख लेते हैं हम इस प्रकार से, और यहां से आपका NaCl बन गया। जब ये बनता है तो इसको हम माइनस में नीचे लिखते हैं कि NaCl। और कितने बने हैं? 2 है, 2 इस प्रकार से हम लिख देते हैं। और हमने क्या किया है, इसको गर्म किया है, तो गर्म भी हम इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचता है आपका? यहाँ पर बचता है COONA, नहीं Na तो निकल गया आपका। तो ये आपको बच जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट, इस प्रकार से बच जाता है। यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड से ये ऊपर वाला और ये आपका जुड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप, होता क्या है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका H2SO4, ये होता है गाइस H2SO4। तो SO4 को मैं यहीं पर लिखता हूँ, और एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर इस प्रकार से लगा देता हूँ। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से आपको क्या बनना है? यहाँ से जो आपको बनना है वो बनना है कैल्शियम सल्फेट, ये आपका बन जाता है। और यहाँ पर जो आपका बचता है COOH, यानी COOH और COOH, ये आपका बच जाता है। इसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट।
और यही तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीलेट है। और यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बन जाता है ये आपका है कैल्शियम ऑक्सीलेट। और ये जो आपका होता है गाइस, ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और ये आपका होता है सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट। ये होता है, यानी एक बार आप फिर से समझ लें, जब सोडियम ऑक्सीलेट की अभिक्रिया, यानी सोडियम ऑक्सीलेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, वहां से बनता हमारा कैल्शियम ऑक्सीलेट। और उसकी अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, तो वहां से बनता हमारा ऑक्सैलिक अम्ल और कैल्शियम सल्फेट आपको बन जाता है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं इसके भौतिक गुण, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले आपका यह रंगहीन व गंधहीन क्रिस्टल ठोस है, यानी इसमें ना ही तो रंग होता है, नहीं रंगहीन होता है, और गंध भी नहीं होती, गंधहीन होता है, और क्रिस्टल ठोस होता है। और इसका जो गलनांक होता है वो 101.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा जो इसका भौतिक गुण है कि इस क्रिस्टल में जल के 2 अणु होते हैं। और चौथा, यह जल और अल्कोहल में पूर्ण विलय है। तो चारों आपके भौतिक गुण हो जाते हैं। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। और आइए गाइस देखते हैं पहला रासायनिक गुण। आपका जो पहला रासायनिक गुण है वो है NaOH के साथ अभिक्रिया, यानी NaOH से अभिक्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मैं आपको थ्योरी बताऊं कि ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर प्रथम पद में मोनोसोडियम ऑक्सीलेट बनता है तथा दूसरे पद में डाइसोडियम ऑक्सीलेट बनता है। यहां पर देखिए, यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं ऑक्सैलिक अम्ल का, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहां पर हम अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH के साथ, NaOH से हमने रिएक्शन कराई है। और यहां से आपको बन जाता है गाइस जल, क्या बन जाता है, जल। तो इसको आप नीचे भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपको मिल गया जल। और यहाँ पर जो बचता है आपका, ये बचता है COO, और Na उसका स्थान पर पहुंच जाता है, तो Na और OOH। इसका जो नाम है वो है मोनो सोडियम ऑक्सीलेट। मोनोसोडियम ऑक्सीलेट इसका नाम होता है। अब फिर से एक बार पुनः NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से देखिए, इस बार इसके साथ रिएक्शन हो जाती है, और आपका जो बनता है ये बन जाता है COONA और COONA। और इस जल को यहाँ लिख दो, चाहे आप यहाँ भी लिख सकते हैं जल। इसका जो नाम है, कितने Na हैं, 2 हैं, तो डाई सोडियम ऑक्सीलेट, डाइसोडियम ऑक्सीलेट आपका ये बन जाता है। तो गाइज एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइज देखते हैं सेकंड रासायनिक गुण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया। यानी ये क्या होता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया आप एथिल अल्कोहल से जब करवाओगे तो प्रथम पद में आपको मिलेगा मोनो एथिल ऑक्सीलेट, और फिर जब पुनः उसका एक बार से आप करवाते हो तो आपको मिलता है डाई एथिल ऑक्सीलेट। अब यहाँ पर समझिए, सेम वही है जो पहले आपने NaOH के साथ करवाई थी, इसको भी इसी प्रकार से करना है। ये आपको हो जाता है ऑक्सैलिक अम्ल OOH, और किसके साथ करवा रहे हैं गाइस, एथिल अल्कोहल के, यानी C2H5OH। यहां से जब आप देखते हो तो यहां से बनता है आपका इस प्रकार से, ये बन जाता है जल। क्या बन जाता है गाइस, जल। और आगे जो बच जाता है वो होता है COO
C2H5 और COOH, जिसका नाम है मोनो एथिल ऑक्सलेट। अब करते क्या है, पुनः इसका एक बार क्या करते हैं हम, पुनः एक बार रिएक्शन करवाते हैं C2H5OH से। अब यहां से क्या होता है, जिस प्रकार ऊपर से जल बना था, अब इस बार इस प्रकार क्या होगा, नीचे से आपका जल बन जाता है। इसी प्रकार से आपका नीचे से जल बन जाता है, ये आपका बन जाता है जल। इसको आप यहां भी लिख सकते हो और आगे भी लिख सकते हो। तो यहां से बन जाता है आपका COOC2H5 और COOC2H5, जिसका नाम क्या है, डाई एथिल ऑक्सलेट। ये इसका नाम है, डाई एथिल ऑक्सलेट। अब क्या करते हैं, रासायनिक नंबर 3 पढ़ते हैं। रासायनिक गुण क्या है, उसमें आता है आपका आयनीकरण। अब होता क्या है, आयनीकरण में क्या है कि अपना जो ऑक्सैलिक अम्ल है, ये आयनीकरण में H धनायन देता है। यहां पर देखिए, ये आपका ऑक्सैलिक अम्ल है, तो जब हम इसका आयनीकरण करवाएंगे, आयनीकरण होता है इस प्रकार से। तो यहां से आपको बच जाता है COO के ऊपर माइनस, फिर यहां से CO के ऊपर माइनस, इसको, और यहां पर बच जाता है H धनायन, ये आपका बन जाता है। और इसका नाम क्या होगा आपका, ऑक्सीलेट आयन, और इसका है धनायन, H धनायन यानी हाइड्रोजन धनायन। एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण क्या है, ग्लिसरॉल से अभिक्रिया। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये आपका कब आया होगा, जब मैंने आपको फॉर्मिक अम्ल बताया होगा कि फॉर्मिक अम्ल को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो वहां पर आपको बताया था कि ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल के मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आपको फॉर्मिक अम्ल बन जाता है, यह आपको बताया था। अब यहाँ पर सेम है, यहाँ पर आप समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और लेंथी भी है गाइस। C2OH ये है, और फिर आपका इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका किसका है, ग्लिसरॉल का। ये आपका फॉर्मूला किसका है गाइस, ग्लिसरॉल का। अब करते क्या है, इसकी अभिक्रिया आप करवा देते हो ऑक्सैलिक अम्ल से। अब इस फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, ये आपका इस फॉर्मूला इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां से आपका बन जाता है गाइस जल, क्या बन जाता है, यहां से आपका बन जाता है ये जल। अब देखिएगा, यहां से आपका बन गया है जल। अब बचता क्या है आपका, CH2OOC और COOH, क्योंकि इधर आपकी जगह कम होगी तो मैंने इसको सीधा कर लिख दिया। और ये आपका है HCHOH और CH2OH, इस प्रकार से। अब आगे होता क्या है, यहां से आपका जैसा आप गर्म करते हो, जब आप इसको गर्म करते हो इस प्रकार से, यहां लिख दीजिएगा पहले तो आप 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आपका CO2 बन जाता है गाइस, और CO2 बनने पर आपको बच जाता है CH2COO, और ये वाला H इसके आगे इस प्रकार से, और ये बन जाता है आपका CHOH और CH2OH। अब इसकी रिएक्शन में मैं करवाता हूं जल से, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं जल से। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो 2 ही H है, एक O है। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला बन जाता है, इसको देखिए, ये बन जाता है, जिसका नाम क्या है, HCOOH। यही तो है आपका फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला, फॉर्मिक अम्ल, ये आपका बन जाता है। और बच जाता है आपका
CH2OH, और नीचे तो सेम है, यही है जो था, जो कि क्या है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल आपका इसी प्रकार से आ जाता है, ये ग्लिसरॉल है और ये आपका है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। अब गाइस ये जो रिएक्शन होती है दो पार्ट में होती है, एक तो इस प्रकार से होगी, एक है इसका बी पार्ट। तो पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसका इसी प्रकार से ही है जैसे हमने इससे पहले किया है। इसमें क्या है, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया आप ऑक्सैलिक अम्ल के साथ तो कराओगे, लेकिन टेम्परेचर जो आपका होगा, टेम्परेचर उसको आप चेंज रखोगे। क्या है आपका टेम्परेचर वहां पर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप, ये आपका है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये। अब क्या करते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया इसके साथ करा देते हैं, लेकिन जो आपका तापमान जो होता है, जो टेम्परेचर जो होता है वो आप 260 ले लेते हो। लेकिन इससे पहले जो रिएक्शन थी उसमें आपका जो टेम्परेचर था उसमें 100 से 110 डिग्री सेल्सियस था। अब यहाँ पर देखिए, इसमें टेम्परेचर चेंज होने पर रिएक्शन भी चेंज हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जल बन जाता है और यहाँ पर भी आपका जल बन जाता है। तो आप कहते हैं दो अणु किसके जल के आ जाते हैं और आपका बच जाता है CH और यहाँ पर CH2OH। यहाँ पर आपका बच जाता है OOCO, इस प्रकार से। और जब आप रिएक्शन को आगे बढ़ाते हो तो यहाँ पर एक CO2 बन जाता है और फिर एक CO2 यहाँ पर आपका बन जाता है, जो कि कितने CO2 हो जाते हैं, 2 CO2 आपके हो जाते हैं। और ऊपर आपका CH2CH और CH2OH, जिसका नाम क्या है गाइस, एलिल एल्कोहल इसका नाम है, एलिल एल्कोहल। एलिल एल्कोहल इसका नाम है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण, यूरिया से अभिक्रिया, यानी ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया यूरिया के साथ कराने पर ऑक्सैलिक यूरिया या पैरावेशिक अम्ल आपका बनता है। यहां पर देखिए, और इसको भी आप किस प्रकार से लिखते हैं, यहां पर देखिए, इसको आप लिखते हो इस प्रकार से, ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला आप चेंज करके लिखते हो इस प्रकार से, यह आपका जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। अब होता क्या है, आपको लिखना है यूरिया का फॉर्मूला, जो कि है NH2CONH2। इसको हम लिखते हैं CO, इस प्रकार से NH2 को लिख लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, NH को एक जगह और इसको बॉन्ड से। तो यहाँ से आप देखते हो तो इसको चाहे आप इस प्रकार से बना लें या फिर आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं यहाँ से। तो आप देखिए दो जल आपके बन जाते हैं और जो आपका बच जाता है वो होता है आपका पैरावेशिक अम्ल। यहाँ पर 2H2O लिख देते हो आप, और O डबल बॉन्ड C और NH2 में NH है, और यहाँ पर आप इस प्रकार से सेम इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर आ जाता है आपका CO। तो ये आपका हो जाता है पैरावेशिक अम्ल। पैरावेशिक अम्ल हो जाता है आपका ये आपका जल है। ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है गाइस, यूरिया का फॉर्मूला है आपका, और ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है, ऑक्सैलिक अम्ल का। अब नेक्स्ट जो आपका रासायनिक गुण है 6, वो हम लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया। कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराने पर कैल्शियम ऑक्सीलेट बनता है। यहां पर देखिए आप, तो ये हो जाता है आपका COOH प्लस कैल्शियम क्लोराइड को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये हो जाता है आपका। और जब आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर बन जाता है HCl और यहाँ भी आपको बन जाता है HCl। तो यहाँ से आपको बन जाता है, बचता क्या है आपको COOCA और
COOCA और ये आपका जाता है HCl। ये आपका जो फॉर्मूला आया है कैल्शियम ऑक्सीलेट, किसका? कैल्शियम ऑक्सीलेट का आपका फॉर्मूला था, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ये आपको पता है हाइड्रोजन सल्फेट, वो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हो आप। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है ये, और ये आपका ऑक्सैलिक अम्ल का है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं 7 नंबर का आपका रासायनिक गुण है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब होता क्या है, आप ऑक्सैलिक अम्ल ले लेते हैं, उसमें थोड़ी मात्रा में आप शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तो उसके बाद होता क्या है, वो अपघटित हो जाता है। और वो होता किस में अपघटित है? सबसे पहले आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल में अपघटित हो जाता है। यहां पर देखिए COOH और COOH, और यहां पर हम लिख देते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा क्या बन गया, आपका जल है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका क्या है, मोनोऑक्साइड, यानी सभी आपके बन जाते हैं इस प्रकार से। और जल आप सभी जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है, और ये आपका जल का है और कार्बन डाइऑक्साइड का है। और नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है वो आपका है मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया। मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया। सेम आप जानते हो कि मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया जिस प्रकार हमने एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन की थी, सेम उसी प्रकार यहाँ पर होनी है। क्या करते हैं, पहले मैं आपको थ्योरी बता दूं कि ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ कराने पर प्रथम पद में मोनोमेथिल ऑक्सीलेट बनता है तथा द्वितीय पद में डाई मेथिल ऑक्सीलेट आपका बनता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर COOH एंड COOH रिएक्शन करवाई हमने CH3OH, इस प्रकार हम कराते हैं। तो यहाँ से आपका बन जाता है, यहाँ पर आपको बनता है जल, तो जल आपका बन जाता है। अब बचता क्या है, COOCH3 और COOH, जो क्या है, इसका नाम है मोनोमेथिल ऑक्सीलेट। यह आपका हो जाता है। नेक्स्ट पद में जब आप कराते हो तो फिर से मेथिल अल्कोहल ले लेते हो, तो अब क्या होगा, नीचे से आपका फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, आपका जल बन जाता है यहाँ से। अब जो शेष आपका बचता है, क्या बचता है, COCH3 और COOCH3, जो क्या है, डाईमेथिल ऑक्सीलेट है आपका, डाईमेथिल ऑक्सीलेट आपका ये बन जाता है। तो गाइज एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं उपयोग, यानी ऑक्सैलिक अम्ल के उपयोग क्या हैं। तो पहला है फॉर्मिक अम्ल बनाने में, आपको बताया है, बाकायदा अच्छे से समझाया भी है कि फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, कि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया आप ऑक्सैलिक अम्ल से 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक करवाते हैं तो आपका फॉर्मिक अम्ल बनता है। दूसरा है आपका पैरावेशिक अम्ल। पैरावेशिक अम्ल कब बनता है गाइस, जब आप यूरिया से अभिक्रिया करवाते हैं। और ये एथिल अल्कोहल जब आप मतलब 260 डिग्री सेल्सियस पर क्या कराते हो, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्सैलिक अम्ल के साथ कराते हो, तब आपका बन जाता है एथिल अल्कोहल। तो गाइस एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। और यदि कोई चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते रहिएगा हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।